आज मैं बताने वाला हूं कि केंद्र के कर्मचारियों के 4 महत्वपूर्ण बातें जो ध्यान रखने योग्य है। क्या बात है, क्या 4 वो बातें हैं जो कि आपको रखना बहुत जरूरी है। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ बोर्ड पे, जो कि यहाँ पे लिखा गया है केंद्र के कर्मचारियों की 4 महत्वपूर्ण बातें जो ध्यान रखने योग्य है। क्या 4 चीज है जो कि ध्यान आपको रखना बहुत जरूरी है। हो सकता है आपके इस पेंशन के बारे में हो, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आपका नोटिफिकेशन में जाए। चैनल को पहले से सब्सक्राइब करके दीजिए, धन्यवाद। बगल में ज्वाइन का बटन, आप ज्वाइन जरूर करिए। चलते हैं टॉपिक को समझते हैं। मसला क्या है, उन 4 बातों में क्या क्या ध्यान रखना है। पहला बात है जो कि मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। पहली जो सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको बता दूंगा कि लोकसभा में सरकार से सवाल पूछा गया है कि जो स्टेट के पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनसे सवाल पूछा गया, क्या भारत के सरकार कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज को बढ़ाने जा रही है और कुछ परिवर्तन करने जा रही है, इसके बारे में क्या जवाब दिया। इसकी जानकारी हम आगे आपको बताते हैं और समझाते हैं, जो कि इनकी पहली जानकारी है। दूसरी जानकारी ए आ रही है निकल के। दूसरी जानकारी कि आपको मार्च की जो पेंशन है, एक मैसेज आया होगा, जो मैसेज के माध्यम से, जो कि खुशखबरी है, 55% डीए बढ़ गई है। और उसको जैसे आपको पता है अभी डीए अप्रूव नहीं हुआ है, लेकिन उसके पहले पेंशन के मैसेज आ गया है। उसके बारे में आपको समझाने वाला। कुछ पेंशनर्स के पास पेंशन का मैसेज आ गया है, जो कि उनको डीए का जो 55% अप्रूव नहीं हुआ है, लेकिन उनके पास पेंशन का मैसेज आ गया। उनके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तीसरी जो जानकारी आपको मिलने वाली है वो ये मिलेगी कि रिकॉर्ड से आया लेटर, AGIF का पैसा लेने के लिए फैमिली पेंशन जैसा आपको रूल समझाया था। आर्मी ग्रुप इंस्टीट्यूट फंड्स के से जो कुछ पेंशनर्स की CP नाम से कंप्लेंट डाली गई थी, उनके खिलाफ जो भी डॉक्यूमेंट मांगी गई है, उनके उस डॉक्यूमेंट के बारे में, पेंशनर्स के बारे में मैं आपको इसमें आगे बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। और चौथी जानकारी ये है, आपको निकल के आ रही है कि आपको नेशनल इंक्रीमेंट पे रिकॉर्ड जो कार्रवाई कर रहा है नेशनल इंक्रीमेंट लेने के लिए, लेकिन उसका POR के अटक रहा है, जो कि यहाँ पे एड अकाउंट ऑफिशियल ऑफिस में यहाँ से केस लटका हुआ है, जो कि इसके बारे में मैं कुछ डिस्कस आपको बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। तो चैनल को लास्ट तक सब्सक्राइब करके रखे रहिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलते समझते पहली जो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पहली जो जानकारी यहाँ पे दोस्तों, ये पहली जानकारी यह दिया जा रहा है कि पेंशन के जो कि, तो यहाँ पर जवाब दिया जा रहा है, यहाँ पर जवाब दिया जो कि पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, उन्होंने साफ क्लियर कह दिया है, जो कर्मचारी उनकी जो सेवानिवृत्त आयु रिटायरमेंट एज है, वह रिटायरमेंट एज 60 साल ही रहेगी। उसको कम करने या प्रावधान सरकार लागू नहीं किया और ना ही सरकार की ऐसी कोई योजना है जो कर्मचारियों की आयु, रिटायरमेंट आयु को कम कर दिया जाए। सरकार ने साफ मना कर दिया है, यानी कि जो रिटायरमेंट एज है 60 साल ही वही रहेगी, कम नहीं होगी। यह जवाब दिया पेंशन मंत्रालय। पेंशन मंत्री जी ने फिर से दोस्तों को समझाया, अपने पेंशनर्स को समझाया कि अब ऐसी सिस्टम नहीं है, जो कि सरकार अभी लागू नहीं कर रही है, जो कि 60 वर्ष का ही आपका एज रहेगा। दूसरी जो जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे पेंशनर्स का जो भी यहाँ पे लिखा है, अगली जानकारी में आपको मार्च में पेंशन आने वाली थी, अब वो अप्रैल में आएगी, लेकिन पेंशनर्स के पास कुछ मैसेजेस चले गए हैं, जो उस मैसेज के माध्यम से सबको बताया जा रहा है। क्या है, सुनिए इस आर्टिकल के माध्यम से। पेंशन आने का मैसेज आया है। जी हाँ दोस्तों, एक पेंशनर्स का है जो रैंक उनका नाम है ऑनरी नायब सूबेदार। यह रिटायरमेंट हुए थे 2007 में, जो कि इनका पेंशन
और इनका पेंशन मिल गया है। जो इनको पेंशन जो मिला है 2007 से लेके आज तक, जो 17-18 साल का दिन जो है, 17-18 साल के दिन के बाद इनका जो पेंशन, इनका जो एरियर्स मिला और कितना पेंशन मिला है, जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है 5,65,54 रुपये इनको कोरिजेन जेडम पीपीओ पूरा जनरेट हो चुका है, जो इनको पूरा मिल चुका है। और 56-54 का जो MSPP का इनका एरिया से पहले इनको ऑर्गेनाइज नेप्स सुधार की पेंशन की जा रही थी, जो कि यहाँ पे सबसे बड़ा इनका अमाउंट जो कि नायब सुधार की है, जो कि डिसेबिलिटी पेंशन के साथ साथ इनका सर्विस के जो भी पैसा है, पेमेंट है, पेंशन है, वो भी इनका बढ़ गया है। दोस्तों ये अभी का न्यूज़ है, तत्काल का न्यूज़ है दोस्तों, ये कोई फेक नहीं है, आप जाके सर्च कर सकते हैं नायब सूबेदार के नाम से। अब इसके बारे में अब बताया जा रहा है कि जो क्रेडिट विद एन अमाउंट ऑफ 56-54 लमसम पेमेंट, हालांकि दोस्तों एरियस उनको मिल गया, लमसम पेमेंट मिल गया है 17 मार्च 2025 को। जो इनकी अभी मार्च की पेंशन आई है वह बढ़कर आएगी बढ़ोतरी होकर इनको मार्च की पेंशन मिलेगी, तो मिलना काफ़ी कोशिश इनका हासिल रहा है। दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ, जो नायब सूबेदार हैं उनका पेंशन 17 मार्च को अभी हाल ही में पेमेंट इनके खाते में क्रेडिट हुआ है। अब इसके बाद मार्च का भी पेंशन इनको मिलने वाला है अप्रैल में, जो कि यहाँ पे स्पष्ट बताया जा रहा है आर्टिकल में। अब आगे चलते हैं, आगे की जो तीसरा नंबर जो अपडेट है उसको जानते हैं। तीसरा नंबर अपडेट है कि ए रिकॉर्ड फाइल मेंटेनेंस, जो है कि फैमिली पेंशनर्स के लिए जो रिकॉर्ड फाइल होता है बहुत ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन किया जा रहा है, जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि AGIF का पैसा लेने के लिए तो दोस्तों रिकॉर्ड की तरफ से एक लेटर आया है, जो कि एक्सटेड इंश्योरेंस एंड AGI स्कीम फैमिली पेंशनर्स के लिए, पेंशनर्स को यह लेटर आया है। फैमिली पेंशन के CP के नाम के थ्रू कंप्लेंट डाली थी, जो कंप्लेंट डाली थी, तो दोस्तों रिकॉर्ड ने यह कुछ डॉक्यूमेंट मांगे हैं, जो कि फैमिली पेंशनर्स के लिए बहुत ऑर्डर टू मेक पेमेंट ऑन अमाउंट ऑफ डेथ बेनिफिटरी एंड एक्सटेंड एवं आर्मी ग्रुप इंस्टीट्यूट स्कीम यू आई एडवांस टू फर्स्ट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट ड्यूली completed to all recipient directing to AG and ultimately to office to this ऑफिस। यानी अगर आप यह डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड कर देते हैं तो आपके डेथ क्लेम मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों पूर्व सैनिक की यह वे पे डेथ है, जो कि पूर्व सैनिक का लगभग 26 से 27 साल पूरे हो गए हैं। जैसे कि AGIAC का रूल है, उससे डेथ बेनिफिट जो कि NEFT फॉर्म ब्लैंक चेक मांगा है, जो कि यहाँ पे स्पष्ट कहा जा रहा है। मैं आपको पढ़ के सुना भी दिया हूँ आपसे। स्टेटमेंट, बैंक चेक, ब्लैंक चेक और जो भी स्टेटमेंट होता है आपका ID प्रूफ का, डॉक्यूमेंट का, वो आपको अपने सरकारी पोर्टल पे, जो यहाँ पे पेंशनर्स के जो सरकारी पोर्टल EPFO के, आप जाकर वहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, या तो अपने ऑफिस में इसको जमा कर सकते हैं। अब चौथे अपडेट की तरफ चलते हैं, क्योंकि चौथा अपडेट क्या बताया जा रहा है। चौथे अपडेट ये बताया गया है कि नोशल इंक्रीमेंट पे दोस्तों ये एक ताज़ा जानकारी है, जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि नोडल इंक्रीमेंट पे रिकॉर्ड तो कार्रवाई कर रहा है। नोडल इंक्रीमेंट लेने के लिए पेंशनर्स जून में रिटायर हुए हैं या फिर दिसंबर से रिटायर हुए हैं। अब दोस्तों ये रिकॉर्ड आपको फॉरवर्ड देता है PPOR का पे एड अकाउंट ऑफिस को लेने पे एड अकाउंट ऑफिस यहाँ पर बोलता है कि अभी तक भारत सरकार का कोई आदेश ऐसा नहीं आया है जो नोडल इंक्रीमेंट देने के लिए आपके पास प्रूफ नहीं है। एक लेटर रूप से PPO के जवाब में आया है। तो हमारी जो सरकार है
इसके तहत अभी तक हमारे पास कोई ऐसा आर्डर नहीं है जिसके बेस पे नोड इम्प्लीमेंट दे सके। दोस्तों यहाँ पर बताया जा हकीकत ये कहा जा रहा है कि 20 फरवरी का उसके बाद दोस्तों GCAC का आर्डर जो निकाला, हालांकि पेंशनर्स कार्रवाई में आदेश को नोशनल इंक्रीमेंट लेने के लिए, लेकिन POR अभी तक नोडल एग्रीमेंट देना, जब तक उनके पास कोई प्रूफ एविडेंस नहीं रहेगा तब तक ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो है कि सरकार की तरफ से नहीं कही गई है। दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो कि 14 अक्टूबर का उसका भी लेने का कार्रवाई कर दिया गया है कि जो फाइनल ऑर्डर जब आएगा तो आप पेंशनर्स के चाहे वे POR करे या फिर कोई दूसरे डिपार्टमेंट करे, तो यहाँ पे पेंशनर्स का फ़ायदा ही फ़ायदा रहेगा। जो कि अगर आप अपनी नोडल जो यहाँ पे इंक्रीमेंट है उसको भी लागू नहीं किया गया है, सरकार की तरफ से एक ऐसी इंफॉर्मेशन दी जा रही है जो कि यहाँ पे आर्टिकल में मैं आपको बता चुका हूँ। अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के, तब तक रहिए। जय हिंद, जय भारत।